ग्रामर के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे। ये रूल्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, जब भी आप रिलेटिवली वर्ड यूज करते हैं, तो हम उसके साथ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इन एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं जैसे रिलेटिवली वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है इसके बाद। तो जब भी आप रिलेटिवली यूज करें और उसके बाद एडजेक्टिव यूज करें तो वहाँ पे उस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम जो है रिलेटिवली के बाद ना तो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे यूज करेंगे हेल्दियर या हेल्दीएस्ट, ठीक है, ये सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यूज नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करना चाहते हैं तो आप इस रिलेटिवली को हटा सकते हैं। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, सी इज़ हेल्दियर टुडे। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, जब भी हम एंड के पहले और एंड के बाद जब एडजेक्टिव यूज करते हैं तो एंड से पहले और बाद एडजेक्टिव की सेम डिग्री यूज करते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पहला एग्जांपल देखिए, जैसे सी इज़ वाइज एंड क्लेवर। तो यहाँ पे एज जो एंड यूज कर रखा है और एंड से पहले ये देखिए आप पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पे। तो एंड से पहले पॉजिटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद है सोहन इज़ वाइजर एंड क्लेवरर देन मोहन। तो यहाँ पे एंड का यूज हुआ है, एंड से पहले कंपैरेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद सी इज़ द वाइजेस्ट एंड टॉलेस्ट ऑफ द ऑल द बॉयज़। तो यहाँ पे एंड है, एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप एंड से पहले कोई कंपैरेटिव डिग्री, एंड से पहले जो भी मतलब एडजेक्टिव की डिग्री यूज करते हैं वही डिग्री एंड के बाद यूज करनी है। जब हम या तो कंपैरिजन करते हैं या कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे इस तरह से, और जब किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम सिंपली किसी की क्वालिटीज़ बताएंगे तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। और जब हम बहुत से नाउन्स में किसी एक नाउन को सेलेक्ट करने की बात की गई हो तो हम सुपरलेटिव यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सभी लड़कों में किसको चुना गया है, सोहन को चुना गया, तो इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव यूज किया गया कि भाई इस सोहन में जो है ये जो गुण है वाइजनेस, जो ये बुद्धिमत्ता का और जो लंबापन का जो गुण है, मतलब इन सब से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इन सब लड़कों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और सबसे ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है। कई बार क्या होता है कि कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होता है। जब कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होता है तो उसी सेंटेंस में एक और कंपैरेटिव डिग्री देखने को मिलती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कंपैरेटिव फॉर्म से यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है उससे शुरू हो रहा है। तो आगे एक और कंपैरेटिव डिग्री आपको देखने को मिलेगी जैसे यहाँ है। तो जब कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होता है तो उसमें दो कंपैरेटिव जो है डिग्रीज होती हैं, मींस दो एडजेक्टिव यूज होते हैं और दोनों कंपैरेटिव फॉर्म में होते हैं, और उन दोनों से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो यहाँ भी डेफिनेट आर्टिकल है, यहाँ भी डेफिनेट आर्टिकल है, और हिंदी में इनका मतलब होता है जितना उतना, अर्थात जितना ऊपर तुम जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार से ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, तो आगे एक और कंपैरेटिव मिलेगी, तो ये कंपैरेटिव है, दोनों से पहले डेफिनेट आर्टिकल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें कंपैरेटिव से वो सेंटेंस शुरू होता है कंपैरेटिव डिग्री से, आगे चल के वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेकिन दोनों में से किसी के साथ एक के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इससे संबंधित भी जो है क्वेश्चंस में एरर देखने को मिलते हैं।
कई बार हम अपनी बात को स्ट्रेस करने के लिए, अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए जो है एंड से सेम डिग्री भी जोड़ते हैं। ठीक है, सेम एडजेक्टिव होता है और सेम ही इनकी डिग्री होती है। जैसे ही इज़ गेटिंग रिचर एंड रिचर, द वेदर इज़ गेटिंग कूलर एंड कूलर, तो यहाँ पे एंड है, एंड से पहले कूलर है, एंड के बाद भी कूलर है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है हम अपनी बात को स्ट्रेस करने के लिए, अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हमें इफ़ नॉट सेंटेंस में देखने को मिलता है, ये इफ़ नॉट। तो ये इफ़ नॉट है। इफ़ नॉट से पहले आपको एज या एज, ये एज मिले तो इसके बीच में जो है, इनके बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है। लेकिन इफ़ नॉट से पहले अगर आपको वन ऑफ देखने को मिले तो इस वन ऑफ के बाद जो है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आपको देखने को मिलेगी, और उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल भी मिलेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो जब इफ़ नॉट से पहले एज वाला स्ट्रक्चर हो तो इफ़ नॉट के बाद जो है कंपैरेटिव फॉर्म यूज की जाती है, और अगर इफ़ नॉट से पहले अगर वन ऑफ वाला स्ट्रक्चर हो तो इफ़ नॉट के बाद सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है। जैसे आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, ये इफ़ यहाँ पे इफ़ नॉट है, इफ़ नॉट से पहले ये एज वाला स्ट्रक्चर है, देख ले। ठीक है, ये एज वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एरर कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी एरर आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमें फास्टेस्ट लिख रखा है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था कंपैरेटिव फॉर्म, तो यहाँ पे हम करेंगे फास्टर। ठीक है, यहाँ पे हम फास्टर यूज करेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इफ़ नॉट है, इफ़ नॉट से पहले यहाँ पे वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद इफ़ नॉट से पहले अगर इस तरह से वन ऑफ मिले और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री मिले तो नाउन भी मिलेगा एक। ठीक है, वो नाउन प्लूरल नंबर में मिलेगा हमेशा। तो यहाँ पे जैसे प्लेयर लिख रखा है, तो ये इसको हमें प्लेयर्स करना है यहाँ पे। और इसके बाद जो डिग्री मिलेगी, मीन्स इसके बाद जो एडजेक्टिव मिलेगा वो अपनी सुपरलेटिव फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली ज़रूरत है यहाँ भी। इससे संबंधित क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इफ़ नॉट, एरर कहीं भी मिल सकता है। एरर आपको यहाँ भी मिल सकता है, एज फास्ट एज, यहाँ भी एरर हो सकता है। यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म दे दी या सुपरलेटिव फॉर्म दे दी, तो इस तरह के एरर भी हो सकते हैं। और यहाँ पे इफ़ नॉट से पहले अगर वन ऑफ है तो फिर यहाँ पे अगर कंपैरेटिव फॉर्म दे दी, पॉजिटिव फॉर्म दे दी, तो इस तरह के एरर हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इफ़ नॉट से पहले अगर एज वाला स्ट्रक्चर है, एज, तो एज के बीच में पॉजिटिव फॉर्म मिलेगी, एडजेक्टिव अपने पॉजिटिव डिग्री में मिलेगा, और इफ़ नॉट के बाद कंपैरेटिव डिग्री में मिलेगा। अगर इफ़ नॉट से पहले अगर वन ऑफ है तो वन ऑफ के बाद एक सुपरलेटिव डिग्री में एक एडजेक्टिव होगा, उसके बाद एक प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, जैसे ये प्लेयर्स है। और इफ़ नॉट के बाद सुपरलेटिव डिग्री में एक एडजेक्टिव होगा, जैसे यहाँ पर यूज़ कर रखा है। उसके बाद है ये टाइम्स वर्ड। देखिए ये टाइम्स, इस तरह से 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, इस तरह के जो अगर एक फ्रेज अगर मिले और इसके बाद अगर एडजेक्टिव यूज़ करना हो तो कभी भी कंपैरेटिव फॉर्म में यूज नहीं होगा। हमेशा एज प्लस एज और फिर पॉजिटिव डिग्री और एज, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें यूज करना होता है इनमें। उसके बाद कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है कि वो है क्या, और वो वर्ड अक्सर मान लीजिए कोई एलवाई वाला वर्ड है जो एलवाई पे ख़त्म हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसको एडवर्ब पे टिक लगा देते हैं। कि हमें दिमाग में ये होता है कि एलवाई पे समाप्त होने वाला प्रत्येक जो वर्ड होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एलवाई पे समाप्त होने वाला शब्द एडवर्ब तो होता ही है, उस एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो कैसे पता लगाएंगे हम ये, तो चलिए ये सीखते हैं। देखिए, अगर हम एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ के कोई शब्द बनाएंगे तो जो एडवर्ब बनेगा, जैसे वाइज एडजेक्टिव है, इसके साथ हमने एलवाई लगाया तो वाइजली बन गया। तो वाइजली क्या है, एक एडजेक्टिव है। स्लो भी एक एडजेक्टिव है, इसके साथ अगर एलवाई लगाएंगे तो बन जाएगा स्लोली, तो ये भी एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है। ठीक है, ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव के साथ जब भी आप एलवाई लगाएंगे तो जो नया शब्द बनेगा एलवाई वाला, वो क्या बनेगा, एडवर्ब। इसी प्रकार से नाउन के साथ अगर एलवाई लगाएंगे और जो नया शब्द बनेगा वो एडजेक्टिव बनेगा, तो ये
लव नाउन है, इसके साथ एलवाई लगाया तो जो नया शब्द बनाया वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। इसी प्रकार से फ्रेंड है, नाउन है, एलवाई जोड़ा तो क्या बना, फ्रेंडली, जो कि एडजेक्टिव है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई एलवाई वाला वर्ड दे रखा है और ये पूछा जाए कि ये क्या है, अगर आप भी पता लगाना चाहें कि वो क्या है, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है, तो उसमें से आप एलवाई को ड्रॉप करके देख लीजिए। एलवाई को ड्रॉप करने के बाद अगर वो शब्द एडजेक्टिव बचता है तो वो शब्द जिसको हम फाइंड आउट करें कि वो क्या है, तो वो एडवर्ब रहेगा। ठीक है, अगर कोई शब्द है एलवाई वाला और उसके बारे में पता करना है कि वो क्या है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो फिर उसमें से एलवाई ड्रॉप कर लेंगे। और अगर वो नाउन बचता है तो फिर वो एडजेक्टिव है, अगर वो एडजेक्टिव बचता है तो वो एडवर्ब है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लवली को पता करते हैं कि लवली क्या है। ठीक है, मान लीजिए लवली के नीचे अंडरलाइन आ गया और क्वेश्चन में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया मान लो, और लवली के नीचे अंडरलाइन कर दिया और ये पूछ लिया कि ये लवली जो शब्द है ये है क्या, तो लवली ये जो शब्द है लवली, इसमें से हम एल वाई को ड्रॉप कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, LOVE, लव बच गया। तो लव वर्ड क्या होता है, ये नाउन होता है। तो नाउन के साथ अगर एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं टू और इनफ पे। तो ये जो टू और इनफ होते हैं ये एडवर्ब होती हैं, और टू के बाद अगर एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है, और जब भी टू के साथ एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो टू के बाद यूज होता है। पहले तो मैं इसको एक बार प्रोनाउंसिएशन आपको बता दूं। ये जो है ये दो टू होते हैं, ये TO2 और एक TOO। बच्चे अक्सर इसको ठू बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं इसको ठू या ठू बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, जबकि दोनों में से एक गलत है। इसको बोलेंगे टू और इसको बोलेंगे टू, है दोनों टू ही, बस इसमें थोड़ा सा लंबा नहीं खींचता है, ये छोटा हो की मात्रा है, और इसमें लंबा खींचता है टू। ठीक है टू ही दोनों, टू नहीं है। तो ये जो टू है इसके बाद इसके साथ अब एडजेक्टिव यूज करते हैं तो इसके साथ जो एडजेक्टिव आता है वो इसके बाद रखा जाता है, जबकि इनफ के साथ अगर हम एडजेक्टिव रखेंगे तो वो एडजेक्टिव कहाँ होगा, उससे पहले होगा। जैसे ही इज़ टू वीक, तो ये टू है, इसके बाद ये एडजेक्टिव है। इसमें देखिए ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, तो यहाँ पे इनफ है, इससे पहले अगर इसके साथ एडजेक्टिव लगाएंगे तो इससे पहले लगाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर इनफ के बाद हम इनफ के साथ हम नाउन भी लगाते हैं, तो जब नाउन लगाते हैं तो इनफ के बाद रखते हैं हम। जैसे ही हैज़ इनफ मनी टू बाई ए कार, तभी ये मनी यहाँ पे नाउन है। तो इनफ के साथ हम नाउन भी लगा सकते हैं, एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। जब एडजेक्टिव लगाते हैं तो हम इनफ से पहले लगाते हैं, और एडजेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं तो हम इनफ के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है, और टू के साथ अगर हम नाउन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो टू के बाद रखेंगे। एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, अगर इनफ से पहले एडजेक्टिव है तो वहाँ पे इनफ क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे इनफ एडवर्ब है, इनफ के बाद अगर नाउन है तो वहाँ पे इनफ एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकता है आ जाए, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, इनफ को अंडरलाइन कर दिया जाए और कहा जाए कि इनफ क्या है, तो आप पता लगा सकते हैं आराम से। अगर इनफ जो अंडरलाइन कर रखा है उसके बारे में पूछ रखा है कि क्या है, तो इनफ से पहले देख लीजिए। अगर इनफ से पहले का एडजेक्टिव लगा रखा है तो इनफ एडवर्ब है, अगर इनफ के बाद नाउन देख रहा है आपको तो इनफ एडजेक्टिव है। उसके बाद है कई बार सुपरलेटिव एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन भी यूज़ करते हैं और इन भी यूज़ करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज अगर जो है प्लेस के संदर्भ में किया गया हो, प्लेस के संदर्भ में किया गया तो वहाँ पे इन यूज करते हैं, अदरवाइज हम ऑफ यूज करते हैं। और दूसरा प्लेस के संदर्भ में किया जाएगा तो जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद एक नाउन भी हो सकता है और फिर ये प्रीपोजिशन मिलेगी। ठीक है, अगर प्लेस के संदर्भ में इसका यूज नहीं किया जाएगा तो फिर इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन होगी सीधी सुपरलेटिव डिग्री के बाद। देखिए कोलकाता इज़ द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। अब यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है ये किसके संदर्भ में यूज किया गया, प्लेस के संदर्भ में, जो कि कोलकाता है वो इंडिया में सबसे गंदा शहर है, तो प्लेस का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ पे इन प्रीपोजिशन यूज हुई है और इससे पहले ये नाउन भी यूज हुआ है। लेकिन प्लेस के संदर्भ में अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है तो क्या करते हैं, देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई और यहाँ ऑफ यूज करेंगे, बीच में कोई नाउन नहीं है। देखिए ठीक है, तो अगर आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज प्लेस के संदर्भ में कर रहे हैं तो इन यूज होता है और सुपरलेटिव डिग्री के बाद एक नाउन आने की संभावना होती है। और अगर प्लेस के संदर्भ में इसका यूज नहीं होता है तो फिर सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम सीधी ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं।
आगे कई बार क्या होता है कि लाइक वर्ड होता है, ये लाइक, और लाइक के बाद हम जो है मोस्ट यूज करते हैं और बेस्ट यूज करते हैं कई बार। तो अक्सर हमें पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन इस केस में डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लाइक के बाद अगर मोस्ट आ रहा है या बेस्ट आ रहा है तो इनके साथ जो है हम डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। उसके बाद अगर एक ही व्यक्ति की, एक ही नाउन की लगा लीजिए, तो अगर एक ही नाउन की अगर दो गुणों की तुलना की जाए, ठीक है, नाउन एक ही है और उसके दो गुणों की आपस में तुलना की जाए, गुणों की तुलना की जा रही है, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज नहीं करेंगे। भले ही उस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म बनती हो, लेकिन हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे हम जो पहला एडजेक्टिव है उससे पहले मोर वर्ड का यूज़ करेंगे और फिर देन लगा देंगे, और देन के बाद भी जो डिग्री होगी वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव फॉर्म में होगी। जैसे राम इज़ मोर वाइज देन क्लेवर, राम जो है चतुर होने की बजाय बुद्धिमान है, मतलब उसमें वो बुद्धिमान ज़्यादा है और चतुर कम है, तो उसके दो गुणों की तुलना हो रही है यहाँ पे कि वो जो उसमें बुद्धि है वो ज़्यादा है और चतुराई उसमें कम है। तो दो गुण हो गए, बुद्धिमता और चतुराई, दो गुणों की आपस में तुलना हो रही है, व्यक्ति एक ही है। तो हम ये जो तुलना हो रही है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे वाइजर देन क्लेवरर, ठीक है, ऐसे नहीं रखेंगे हम, बल्कि क्या करेंगे, जो पहला एडजेक्टिव है जैसे वाइज है इससे पहले मोर लगा देंगे, ठीक है, फिर देन लगाएंगे, देन के बाद जो एडजेक्टिव होगा वो भी किस डिग्री में होगा, वो भी पॉजिटिव फॉर्म में होगा। उसके बाद है कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसकी ना तो कंपैरेटिव फॉर्म होती है ना सुपरलेटिव फॉर्म होती है। तो ये एडजेक्टिव है जिनकी ना तो कंपैरेटिव फॉर्म होती है ना सुपरलेटिव फॉर्म होती है। अगर इसकी कहीं पे आपको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म देखने को मिलती है तो वहाँ पे ये गलत लिखे हुए हैं और वहाँ पे वो नहीं लिखे जाने चाहिए थे। तो ये जो एडजेक्टिव हैं इनको आप लर्न कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं एडजेक्टिव की तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस सुपरलेटिव डिग्री के साथ कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव रखा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब है जैसे माई है, योर है, हिज है, हर है, देयर है, ठीक है, ये अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं तो हम वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है तो डेफिनेट आर्टिकल रखा है। लेकिन यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी याद रखनी है। दूसरा आगे जो इम्पोर्टेंट बात है एडजेक्टिव के बारे में वो ये है कि जब भी हम एडजेक्टिव के द्वारा कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। कैसे, देखिए, द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज़ बेटर देन जयपुर, जो अलवर की जो जलवायु है वो जयपुर से जो है अच्छी है। अब यहाँ पे किस किस में तुलना हो रही है, अलवर की जलवायु की जयपुर से तुलना हो रही है, जबकि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। यहाँ पे तुलना किस की होनी चाहिए थी, अलवर की जलवायु की जयपुर की जलवायु से तुलना होनी थी। ये एक स्पष्ट कंपैरिजन होता, क्लियर कंपैरिजन होता। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते, द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज़ बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट यूज हो गया है तो यहाँ पे इसको दोबारा यूज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी जगह प्रोनाउन यूज करेंगे, तो इसकी जगह प्रोनाउन दैट यूज करेंगे। तो ये अच्छी तरह सेंटेंस अगर लिखते तो ऐसे होता था, क्लाइमेट ऑफ अलवर इज़ बेटर देन दैट ऑफ जयपुर। इसी प्रकार देखिए, माई शूज़ आर मोर एक्सपेंसिव दैन यू, यहाँ पे देखिए, माई शूज़ आर मोर एक्सपेंसिव दैन यू, मेरे जो जूते हैं वो तुमसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। हिंदी में तो हम बोल लेते हैं कि मेरे जूते तुमसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ज़्यादा महंगे हैं, ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा सुंदर है, इस तरह की भी थे। लेकिन यहाँ पे हम देखिए कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, मैं अपने जूतों में और अपने सामने वाले व्यक्ति में कंपैरिजन कर रहा हूँ, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं ये जबकि कंपैरिजन जो वो क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए मेरे जूतों में और मेरे सामने वाले व्यक्ति के जूतों में कंपैरिजन होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट कंपैरिजन नहीं है। तो जबकि ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, माई शूज़ आर मोर एक्सपेंसिव दैन योर्स, ठीक है, या ऐसा होना चाहिए था, माई शूज़ आर मोर एक्सपेंसिव दैन योर शूज़। तो इस तरह के जो सेंटेंस है ये ऐसे बनता। तो जब भी कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा कंपैरिजन थोड़ा सा क्लियर लगे, स्पष्ट लगे। उसके बाद कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड ओनली फॉर टू। जब भी हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं किसी भी एडजेक्टिव की तो वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों में, दो पर्सन्स में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो ही हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे विच इज़ बेटर, टी, कॉफ़ी और मिल्क। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कितनों में हो रहा है, 1 2 3, कि भाई कौन सा अच्छा है, टी अच्छी है, कॉफ़ी अच्छी है, मिल्क अच्छी है। अब दो में कंपैरिजन होता तो हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कर तो रखिए कंपैरेटिव फॉर्म यूज़, लेकिन कंपैरिजन 3 में हो रहा है तो ऐसा गलत है।
तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सुपरलेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको यहाँ पे कंपैरेटिव हम नहीं यूज कर सकते, हम यहाँ करेंगे द बेस्ट, या फिर इसमें से एक हटा दें तो बेटर यूज हो सकता है। विच इज़ बेटर, टी और कॉफ़ी, विच इज़ बेटर, टी और मिल्क, विच इज़ बेटर, कॉफ़ी और मिल्क। तो दो में अगर कंपैरिजन करते हैं तो हम बेटर यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी कंपैरिजन जो है तीनों में हो रहा है तो बेटर नहीं बेस्ट यूज करेंगे यहाँ पे, और फिर आर्टिकल भी लगाएंगे द। इसी प्रकार से ये देखिए विच इज़ ईजियर, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, कौन सा आसान है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। अब यहाँ पे तीनों में कंपैरिजन हो रहा है, एक फिजिक्स, दो केमिस्ट्री, तीन मैथ्स। अब दो के लिए ये यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म यूज कर रखी है, तो कंपैरेटिव फॉर्म तो हम तब यूज करते हैं जब दो में कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे तीन में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, द ईजीएस्ट, इसको सुपरलेटिव बनाएंगे। या फिर हम अगर कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो हम सिर्फ यहाँ दो का ही जिक्र कर सकते हैं, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब इन तीनों में से किसी कोई भी दो का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह कंपैरेटिव फॉर्म तभी यूज करना जब आप दो चीज़ों में या दो वस्तुओं में या दो पर्सन्स में अगर जो है कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके बाद कंपेयर टू थिंग्स और पर्सन्स नेवर यूज सुपरलेटिव डिग्री। जब दो वस्तुओं, दो चीज़ों में या दो पर्सन्स में ही अगर कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री आपको कभी भी यूज़ नहीं करनी है। भले ही आप ये कहें कि वो इन दोनों में सबसे ज़्यादा होशियार है, हिंदी में आप कहें कि वह उन दोनों में सबसे ज़्यादा होशियार है, तो लेकिन दो में कंपैरिजन हो रहा है, हम बात दो की कर रहे हैं, दो में से एक को छांट रहे हैं, तो ऐसे में हम जो है सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे बल्कि कंपैरेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। हालांकि उस कंपैरेटिव फॉर्म से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल भी लगाएंगे और ऑफ द टू ये फ्रेज भी यूज़ करेंगे। तो देखिए ही इज़ द बेस्ट ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ये गलत है यहाँ पे। हालांकि अगर आप देखें तो ये अगर मीनिंग निकालें तो बन जाएगा कि ही इज़ द बेस्ट ऑफ द टू स्टूडेंट्स, वह उन दो विद्यार्थियों में सबसे अच्छा है, हम कह सकते हैं ऐसा, लेकिन सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ पे हम बेस्ट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ दो की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो हम यहाँ कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे, बेस्ट यूज़ नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज़ करेंगे, बेटर यूज़ करेंगे। और उस कंपैरेटिव फॉर्म से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल भी लगेगा। और ऑफ द टू ये फ्रेज रहेगी हमेशा, ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ऑफ द टू बॉयज़, ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू जो भी है, ऑफ द टू ये फ्रेज रहेगी हमेशा। तो कभी भी देखना ऑफ द टू फ्रेज मिले और उससे पहले अगर आपको ये सुपरलेटिव डिग्री मिलती है, पॉजिटिव डिग्री मिलती है एडजेक्टिव की, तो गलत है, वहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म होनी चाहिए थी और उस कंपैरेटिव फॉर्म से पहले एक डेफिनेट आर्टिकल भी होगी। ठीक है, आगे देखिए विच इज़ द चीपेस्ट, सिल्वर और गोल्ड। अब यहाँ पे दो की बात हो रही है, सिल्वर और गोल्ड दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये सुपरलेटिव फॉर्म कैसे यूज़ कर दी, यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म यूज होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे क्या करते, चीपर, ये चीपर यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है डबल सुपरलेटिव और डबल कंपैरेटिव से हमें बचना चाहिए, हमें कभी भी डबल सुपरलेटिव डबल कंपैरेटिव यूज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सी इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। अब यहाँ पे ये देखिए मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ये देखिए ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग, ये भी सुपरलेटिव और एक सुपरलेटिव, डबल सुपरलेटिव हो गया तो गलत है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मोर टालर, तो यहाँ पे सुपरलेटिव, यहाँ पे सुपरलेटिव गलत है, तो डबल सुपरलेटिव हमें यही नहीं यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह के यूज नहीं करने हमें स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं गुड और वेल। ये दोनों ही वर्ड काफ़ी कंफ्यूज करते हैं और दोनों का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, दोनों का वर्ड अच्छा होता है मतलब, लेकिन ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडवर्ब है, तो हम इसको एडजेक्टिव की तरह जगह यूज कर सकते हैं, इसको एडवर्ब की जगह यूज कर सकते हैं। और कोई एक चीज़ हो रहा है, जब जो ये एडवर्ब होती हैं ये किसको क्वालिफाई करती हैं, वर्ब को क्वालिफाई करती हैं, लेकिन किन वर्ब्स को क्वालिफाई करती हैं, ये एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, लिंकिंग वर्ब को ये क्वालिफाई नहीं करती हैं, लिंकिंग वर्ब को सिर्फ एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं और इसमें ये एडवर्ब क्वालिफाई करती हैं। तो अगर गुड और वेल अगर आप लगा रहे हैं कहीं पर भी, तो वो देख लीजिए कि वो वर्ब, वो जो वर्ब है वो क्या है। वो वर्ब अगर एक्शन वर्ब है तो आप एडवर्ब लगाइए, वेल लगाइए अच्छा के अर्थ में, और अगर वो लिंकिंग वर्ब है तो आप एडजेक्टिव ही लगाएंगे अच्छा के अर्थ में। जैसे ही स्विम्स वेल, अब यहाँ पे जो स्विम है ये एक्शन वर्ब है, तो हम वह अच्छा तैरता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही स्विम्स गुड या ही स्विम्स वेल। यहाँ पे ही स्विम्स वेल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे गुड नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारी वर्ब है वो एक्शन वर्ब है, लेकिन वो अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो दिखना ये सेम से एक लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद हम वेल नहीं लगाएंगे, गुड एडजेक्टिव लगाएंगे क्योंकि लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव लगता है, एडवर्ब नहीं लगती हैं।
इसी प्रकार दिस फ्लैट डज नॉट लुक गुड, यहाँ पे लुक एक लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव रखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ही लुक्ड है तो लुक्ड के साथ एड प्रीपोजिशन भी है तो ये एक्शन वर्ब बन गई। तो यहाँ पे इसको क्वालिफाई करने के लिए हम जो है एडवर्ब यूज़ करेंगे। ये सेंटेंस मैंने समझाने के लिए लिखा है, हालांकि यहाँ पे मैंने गुड और वेल में कोई जो है वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे लुक जो है एक लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लुक जो है एक एक्शन वर्ब है क्योंकि इसके साथ प्रीपोजिशन है। तो लुक के साथ अगर प्रीपोजिशन हो कहीं भी तो ये एक्शन वर्ब होती है, और फिर हम इसके साथ इसको क्वालिफाई करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है एडवर्ब यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अगला जो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे है, देखिए अगर एक ग्रुप में एक ग्रुप के किसी एक जो है किसी एक वस्तु की या एक जो है पर्सन की तुलना उस ग्रुप के बाकी सदस्यों से हो रही है, ठीक है, तो हमें, और देखिए ये ग्रुप है, ठीक है, और ये मेटल है सारी, ये मेटल है सारी, ठीक है, इसमें सोना है, चांदी है, तांबा है, ठीक है, एल्युमिनियम है, बहुत कुछ है, लेकिन इसमें मैं कोई एक धातु जो है एक मेटल को अलग कर लेता हूँ और मैं इस मेटल की तुलना इन सभी मेटल से करता हूँ और मैंने इसमें से गोल्ड निकाल लिया बाहर, ठीक है, तो है तो ये मेटल ही ये है, मेटल ये है तो यही, लेकिन जब मैं इसकी तुलना इसी के जैसी और चीज़ों से करूँगा तो मुझे इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इनसे सेपरेट करना पड़ेगा। सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा जो इससे सेपरेट कर दे, और इसके लिए हम अदर वर्ड यूज़ करते हैं एनी के साथ, एनी के साथ अदर वर्ड यूज़ करते हैं, और एवरीबडी या एनीबडी के साथ हम एल्स यूज़ करते हैं, एवरीबडी या एनीबडी, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एल्स यूज़ करते हैं, और एनी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, अदर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं हो तो हम जो है अदर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जैसे देखिए गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस दैन एनी अदर मेटल, तो यहाँ पे गोल्ड को अगर हम अदर यूज नहीं करेंगे तो फिर गोल्ड की तुलना इन सभी धातुओं से हो जाएगी, सभी मेटल से हो जाएगी, जबकि इसमें गोल्ड भी है, गोल्ड भी मेटल ही है, तो गोल्ड की तुलना फिर गोल्ड से भी हो जाएगी, ठीक है, तो ये तो सही नहीं होगा, तो इसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूड करने के लिए हम अदर वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने अदर वर्ड यूज़ किया, तो इससे संबंधित जो है एरर भी आ जाते हैं। इसी प्रकार दिस बिल्डिंग इज़ लार्जर दैन एनी अदर बिल्डिंग इन द सिटी, अब मान लीजिए कोई सिटी है उसमें बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और एक खास बिल्डिंग को मैं अलग कर रहा हूँ और उसकी तुलना बाकी सब बिल्डिंग से कर रहा हूँ, तो मुझे इस बिल्डिंग को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये सेम है यहाँ पे, क्योंकि गोल्ड मेटल भी तो है, तो इसको अगर तुलना करेंगे बाकी मेटल से तो इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये जो बिल्डिंग है ये किसी खास जो कोई जिस सिटी की बात कर रहा हूँ उस सिटी की जो दूसरी जो ये बिल्डिंग्स है तो इसमें और इसमें भी समानता है। लेकिन अगला एग्जांपल देखिए, डायमंड इज़ मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, तो डायमंड, ये जो डायमंड है ये मेटल नहीं है, तो हमें जो है मान लीजिए यहाँ पे ये जो है मेटल है और हमें डायमंड की तुलना करनी है, तो डायमंड तो है ही नहीं मेटल, डायमंड तो ऑलरेडी पहले ही अलग है, तो हमें इसको एक्सक्लूड करने की जरूरत है नहीं, एक्सक्लूड पहले ही है, बाहर पहले ही ये मेटल तो है ही नहीं, तो हमें फिर एनी के साथ जो है अदर वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, इसके बाद मैं एक और वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो है एडजेक्टिव के बारे में जो रूल्स हैं वो कलेक्ट करके लेके आऊँगा और जिनसे संबंधित जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पर्सन पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।